नमस्ते जी। सफलता के साधन की जो हमने एक सीरीज चला रखी है, आज उसका पार्ट 4 है। अपने जीवन की बागडोर थामे, यानी अपने जीवन के स्वयं संचालक बने। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुके हैं कि आप जो भी हैं या जो भी कभी होंगे, उसका दारोमदार पूरी तरह से आप पर है? जरा कल्पना करें, आप जहाँ हैं और जो हैं वह आप स्वयं की वजह से हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ मौजूद है वह आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके कामों की वजह से मौजूद है। आपके पास चयन की स्वतंत्रता है और आपने खुद अपने जीवन की परिस्थितियों का चयन किया है। इसलिए आप ही अपनी सफलता और असफलता, अपनी खुशी और दुख, अपने वर्तमान और भविष्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह विचार पैराशूट लगाकर कूदने जैसा है। यह एक साथ डरावना और उल्लासपूर्ण है। यह उन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है जो आपके या किसी दूसरे के साथ होगी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही वह काम है जो वयस्क को बच्चे से, लीडर को अनुयायी से, विजेता को पराजित से अलग करता है। यह एक परिपक्वता की दिशा में लंबी छलांग है। जिम्मेदारी पूरी तरह अविभाज्य, पूरी तरह कार्यशील इंसान की निशानी है। जिम्मेदारी सफलता, उपलब्धि, प्रेरणा, खुशी और आत्म वास्तविकीकरण के साथ साथ चलती है। आप अपने लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह स्वीकार करने के बाद अपने जीवन का पूरा नियंत्रण आपके पास आ जाता है। कोई भी बचाने नहीं आएगा। यह एहसास शिखर प्रदर्शन की शुरुआत है। जब तक आप परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक आप गंभीरता से लक्ष्य तय नहीं करेंगे, उन्हें पाने की योजना ही नहीं बनाएंगे और उनके प्रति दृढ़ता से समर्पित नहीं होंगे। जिम्मेदारी स्वीकार करने का विपरीत यह है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए बहाने बनाएं और दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोष दें। अगर कोई बहाना नहीं बना सकता है तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए दूसरे लोगों या घटनाओं को दोष देने लगता है। सच्चाई यह है कि आपके माता पिता आपको संसार में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप शिशु होते हैं तो वे आपके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और चयन की अपनी स्वतंत्रता का दायरा फैलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्रमशः कम होती जाती है। 18 साल की उम्र तक आपको पूरी तरह परिपक्व हो जाना चाहिए। आपके माता पिता ने आपके 18 साल के होने तक चाहे जो किया हो या न किया हो, उसके बाद बागडोर आपके हाथ में है। अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील के पीछे अब आप खुद हैं। आप ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। मानव जीवन के बुनियादी नियम को अरस्तु ने ईसा मसीह से भी 350 साल पहले बताया था। इसे कार्य कारण का नियम कहा जाता है। हम इसे कारण और परिणाम का नियम कहते हैं। यह बताना है कि हर चीज़ किसी कारण से होती है या नहीं होती है। नियम यह है, दूसरे सफल लोग जो करते हैं, अगर आप भी वही करते हैं तो कोई चीज़ आपको अंततः वही परिणाम पाने से नहीं रोक सकती। लेकिन दूसरे सफल लोग जो करते हैं, अगर आप वह नहीं करते हैं तो कोई चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। मान लें आप शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के ऊंचे स्तर का लक्ष्य तय करते हैं। यह वह परिणाम है जो आप चाहते हैं। अब आपको बस कारणों का पता लगाना है और उनकी नकल करके आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अप्रसन्नता भी एक परिणाम है। इसका कारण बहुत से लोग और परिस्थितियां हो सकती हैं। बहरहाल,
आप खुश होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना होगा कि आप सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ से होते हैं। इसके बाद अपने वर्तमान जीवन को देखें और खुद से पूछें, मेरे जीवन की वे सारी चीज़ें कौन सी हैं जो मुझे खुश रखने वाली जीवन शैली के तालमेल में नहीं हैं। आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे आपके रक्तचाप, नाड़ी और सांस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वे आपके पाचन और नींद को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके विचार पर्याप्त शक्तिशाली हैं तो वे आपको बीमार या स्वस्थ बना सकते हैं। आपके विचारों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे आपके मन में छवियों को प्रेरित कर देते हैं और आपके शरीर में उन छवियों के अनुरूप भावनाएं जगा देते हैं। सूफी दार्शनिक इनायत खान कहते हैं कि आप जो शब्द बोलते हैं और जिस लहजे में बोलते हैं, इसके चयन का आपके भावी व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा असर होता है और इसका दूसरों के साथ आपके संबंधों पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए स्वयं की जिम्मेदारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा उसके लिए जिम्मेदार बनना है जो आप कहते हैं और जिस अंदाज में कहते हैं। शुरुआत में आप चाहे जैसा महसूस करते हो, अगर आप सावधानी से अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों तथा भावनाओं के इजहार की शैली को भी नियंत्रित करते हैं, तो इस अनुशासन से आप अपने विचारों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। आप अपने जीवन के प्रभारी हैं। चाहे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हो या न करते हो, आप आज जहाँ हैं और जो हैं अपने ही कारण हैं। सिर्फ आप ही अपने विचार सोच सकते हैं और आपके विचार ही आपकी कही और हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही ये निर्णय ले सकते हैं कि आप क्या पढ़ते और सुनते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं और बातचीत में क्या कहते हैं। इसलिए आप अपने विचारों और कार्यों के सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। शायद 100 जिम्मेदारी के पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति के बारे में है। खुशी की कुंजी अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण का एहसास पाना है। आप खुद को जितने ज़्यादा नियंत्रण में महसूस करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं। जो स्त्री पुरुष अपने संगठन में शिखर तक पहुंचते हैं, उनमें नीचे के लोगों की तुलना में कम तनाव होता है और वे कहीं ज़्यादा खुश रहते हैं। आप अपनी कंपनी में जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा शक्ति, सत्ता और सम्मान हासिल करते हैं। जब आप परिणामों के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी मांगते और लेते हैं, तो आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की मिलेगी। जो लोग ज़्यादा पैसा और सम्मान चाहते हैं, वे अक्सर सोचते हैं कि वे इसे चालाकी से या राजनीति खेल कर पा सकते हैं। सच तो यह है कि पैसा और सत्ता आपके पास स्वाभाविक रूप से आएगी जब आप मैदान में पहुंचते हैं और अपने संगठन में परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं। आप कितनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपने पास कितना नियंत्रण महसूस करते हैं, उनके बीच सीधा संबंध है। जब आप इन सब को एक साथ रखते हैं तो आप देखते हैं कि जिम्मेदारी, नियंत्रण, स्वतंत्रता और खुशी के बीच एक आपसी संबंध होता है। सबसे खुश लोग वही होते हैं जो जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, जो अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं और जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ज़बरदस्त एहसास होता है। पैमाने के दूसरे छोर पर गैर जिम्मेदारी या जीवन और काम की जिम्मेदारी स्वीकार करने की असफलता है। गैर जिम्मेदार व्यक्ति क्रोध, शत्रुता, डर, द्वेष, ईर्ष्या, शंका और हर प्रकार के नकारात्मक भाव के अधीन होता है। हमारे 99% नकारात्मक भाव सिर्फ इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि हम उनके उत्पन्न होने के लिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को दोष देते रहते हैं। जिस पल हम दोष देना छोड़ देते हैं, हमारी नकारात्मक भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। दोष देने का इलाज क्या है? बहुत ही सरल है। अपना मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही विचार रख पाता है, तो सकारात्मक या नकारात्मक। इसलिए दोष देने की प्रवृत्ति से उबरने के लिए
बहुत दृढ़ता से कहें मैं जिम्मेदार हूँ। आप जिम्मेदारी स्वीकार करते समय क्रोधित नहीं रह सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने से आपका मन शांत हो जाता है और आपका तर्क स्पष्ट हो जाता है। लोगों को दूसरे लोगों, अपने करीबी निजी संबंधों, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों के साथ समस्याएं होती हैं। किसी ने एक बार कहा था कि जीवन की हमारी लगभग सारी समस्याएं थोक में आती हैं, वे दबे पांव आती हैं और फिर हावी हो जाती हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार आप एक जीवित चुंबक हैं। आप हमेशा उन लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों और भावनाओं के सामंजस्य में होते हैं। सामंजस्य का नियम कहता है कि बाहर आपके साथ जो भी चीज़ हो रही है वह आपके अंदर होने वाली किसी चीज़ के कारण हो रही है। यदि आप बुरे संबंध में हैं तो आपको वहाँ कौन ले गया? हम बंदूक की नोक पर किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं, इसलिए काफ़ी हद तक आपकी स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र चयन का मामला था और है। जैसा कि हेनरी फोर्ड द्वितीय ने कहा था, कभी शिकायत न करें, कभी स्पष्ट न करें। यदि आप स्थिति से खुश नहीं हैं तो उसके बारे में कुछ करें। क्या आप अपनी नौकरी में खुश हैं? क्या आप उस धनराशि से खुश हैं जो आप कमा रहे हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी के स्तर से खुश हैं? क्या आपको वह काम पसंद है जो आप पूरे दिन कर रहे हैं? यदि आप नहीं हैं तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी नौकरी और अपने करियर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आज आप ठीक उतना ही कमा रहे हैं जितना आपका मूल्य है, न एक पैसा कम न एक पैसा ज़्यादा। जीवन में हम बिल्कुल वही पाते हैं जिसके हम हकदार हैं। जीवन का महान लक्ष्य चरित्र का विकास है। चरित्र आत्मगौरव, आत्म अनुशासन, संतुष्टि में विलंब करने की योग्यता और अपने जीवन तथा इसकी हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने से बनता है। आप अपने बारे में जितना ज़्यादा कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, आप उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली, बेहतर और अच्छे इंसान बनते हैं। हम जहाँ भी हैं और जो भी हैं इसलिए हैं क्योंकि हमने वहीं बनने का निर्णय लिया है। यदि हम अपने जीवन के किसी हिस्से से खुश नहीं हैं तो यह हम पर है कि हम बेहतर स्थिति लाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करें, चाहे वे जो भी हों। आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं यदि आप पूरी तरह विचार करें कि आपके मूल्य क्या हैं या क्या होने चाहिए, फिर उन मूल्यों के आधार पर लगातार जीने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आपके मूल्य और मिशन स्टेटमेंट स्पष्ट हो जाती है तो आप आधुनिक प्रबंधन के 7 आर में संलग्न होकर मार्केट लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये 7 आर हैं: री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, री इन्वेंटिंग, री इवेलुएटिंग, रीथिंकिंग और रीफोकसिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में आप अपने उन विशिष्ट कामों को पहचानते हैं जो आपके ग्राहकों के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। रीऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों व संसाधनों को लगातार अदलते बदलते हैं ताकि आप ज़्यादा कार्यकुशलता से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करें। री इन्वेंटिंग में आप अपने काम को से पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आप यह सब दोबारा शुरू कर रहे हैं। री इवेलुएटिंग करना पीछे हटकर बाजार के संदर्भ में अपनी ओर देखने की प्रक्रिया है। रीथिंकिंग में आप नियमित रूप से इस बारे में सोचने का समय निकालते हैं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। अंतिम आर का मतलब है रीफोकसिंग। यह सचमुच भविष्य की कुंजी है। यह अपनी सारी ऊर्जा उन चंद कामों को करने पर एकाग्र मानसिकता से केंद्रित करने की आपकी योग्यता है। 7 आर आपको मार्केट लीडर बनने और परिवर्तन की शक्तियों की बागडोर थामने में सक्षम बनाते हैं। इनका लाभ यह है कि उनकी सहायता से आप अपने वर्तमान और भविष्य पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। धन्यवाद।